हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जी टेक्नोमैटिक्स। एंड गाइस, ये हमारा HTML ट्यूटोरियल का वीडियो 5 है। इसके अंदर गाइस मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ HTML लिस्ट। तो HTML लिस्ट यहाँ पर मैं 3 टाइप्स की लिस्ट डिस्कस करूंगा। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसकी मैं बिल्कुल डिटेल में आपको जो है इसके एट्रीब्यूट्स वगैरह बिल्कुल करके दिखाऊंगा मैं आपको। और इसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ ए लिंक और वे लिंक, जो हमारे बॉडी टैग के अंदर यूज होते हैं और इनका क्या यूज होता है। तो ये बिल्कुल हम देखते हैं। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं HTML लिस्ट। तो मैं ये नोटपैड ओपन कर लिया है, मैंने ओपन करके रख रखा है। आई होप आप सब कुछ जानते होंगे कि कैसे नोटपैड ओपन करना है। और ये मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से HTML प्रोग्राम लिखने वाला हूँ। देखिए, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से भी पहली बार भी अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो भी उसको समझ में आ जाएगा। मैं बिल्कुल स्टार्ट से करता हूँ यहाँ पे, ताकि कोई अगर ये वाली वीडियो देख रहा है तो उसको भी समझ में आए। लेकिन बेस्ट आपका यही रहेगा कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें, तो आपके ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलिए, जो आपके इसके मैंडेटरी टैग होते हैं वो तो हमें लिखने ही होते हैं। है HTML टैग, हेड टैग, और टाइटल जो होता है हमारा ऑप्शनल टैग होता है, चाहे इसको लिखो या ना लिखो, ये केवल इसके टाइटल बताने के लिए होता है। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, टाइटल दे देते हैं HTML लिस्ट। और ये मैं टाइटल टैग को क्लोज कर देता हूँ यहीं पर। देन आई हैव टू क्लोज दी हेड टैग ऑल्सो। हेड टैग को भी मुझे क्लोज करना है। ये हमारा यहाँ से बॉडी टैग स्टार्ट हो चुका है। और अब मैं यहाँ एक हेडिंग, कुछ भी आप हेडिंग दे सकते हो यहाँ पे। मैं यहाँ पे देने वाला हूँ H1, और कुछ भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ, इन दिस आई विल शो यू दी HTML लिस्ट। और ये मैं जो है H1 मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। और नेक्स्ट यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए जो इसका टैग होता है वो होता है आपका OL। और उसके बाद फिर इसके जो आइटम होते हैं वो होते हैं आपके लिस्ट आइटम, यानी LI। और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल LI ले लेता हूँ, एप्पल। और ये मैं यहाँ पर LI क्लोज कर देता हूँ। आज एक चीज और बताऊंगा मैं यहाँ पे आपको, जो जैसे आपका ये LI टैग क्या है, OL टैग क्या है, HTML, ये सब आपके कंटेनर टैग है, यानी इनको क्लोज करना जरूरी होता है। लेकिन एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, अभी मैं लिख देता हूँ पहले ऑरेंज। और ये LI मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी है। देन आई एम गोइंग टू राइट दी another name of the fruits like एप्पल, ग्रेप्स। देन मैं अब यहाँ पर LI को क्लोज नहीं कर रहा, तो देखिए क्या होता है ना। तो यहाँ LI और बनाना, और मैं क्लोज नहीं कर रहा हूँ LI। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पपाया। फिर मैं एक और ले लेता हूँ LI। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मैंगो। तो ये मैंने कितने आइटम्स ले लिए हैं लिस्ट में। अब मैं इस OL को क्लोज करने वाला हूँ, ऑर्डर लिस्ट को। और ये मैंने ऑर्डर लिस्ट क्लोज कर दी है। अब मैं ये आपका बॉडी टैग अपना क्लोज करने वाला हूँ। बॉडी टैग इज क्लोज। देन HTML भी क्लोज, जहां से शुरू होती है वहीं पे खत्म। HTML से शुरू होता है, HTML पे ही खत्म हो गए हम यहाँ पर। तो ये हमारा अपने एक HTML का प्रोग्राम लिखा है, जिसके अंदर मैं आपको ये शो करने वाला हूँ कि ऑर्डर लिस्ट किस तरह से आपकी वर्क करती है और किस तरह से इसका आउटपुट आता है। अब यहाँ पर ये देखिए कि LI टैग, यहाँ से एप्पल मैंने लिख दिया और यहाँ पे क्लोज कर दिया वाला LI टैग। ये वाला LI भी मैंने क्लोज कर दिया है, ये वाला LI मैंने क्लोज नहीं करा। तो क्या ये एरर देगा? ये नहीं, ये बिल्कुल भी एरर नहीं देगा। दरअसल देखो क्या होता है, जब हमारा ब्राउजर OL टैग को रीड करता है तो वो ये समझता है कि यहाँ से ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हो चुकी है। अब वो उसके आइटम देखता है, यानी लिस्ट आइटम। अब उसने सबसे पहला लिस्ट आइटम क्या देखा? एप्पल। अब कहा उसने कि लिस्ट आइटम एप्पल है और यहाँ पे LI क्लोज, यानी ये वाला LI यहाँ पर क्लोज हो गया। अब उसने नेक्स्ट वाला LI जैसे ही रीड करा तो उसे ये समझ गया कि ये नया LI स्टार्ट हो चुका है। अब उसने ऑरेंज पढ़ा और ये वाला LI इसने क्लोज कर दिया। अब जो आपका वेब ब्राउजर है, अब यहाँ से ये थर्ड वाला LI पढ़ रहा है और वो कह रहा है ग्रेप्स, यानी ये थर्ड वाला LI वो कह रहा है कि नया LI स्टार्ट हो चुका। अब यहाँ पे क्लोज नहीं करा, लेकिन जैसे ही उसने नया LI पढ़ा तो वो ये समझ गया कि वेब ब्राउजर कि ये वाला LI, थर्ड वाला जो LI था वो क्लोज हो चुका है, तभी तो नया वाला स्टार्ट हुआ है। तो अब यहाँ पर चाहे आप इसको क्लोज करो या मत करो,
कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। वो ब्राउजर, वेब ब्राउजर अपने आप समझ लेता है कि ये वाला, जैसे ही नया वाला एलआई वो रीड करता है, वो समझ जाता है कि पुराना वाला एलआई क्लोज हो चुका है, तभी तो नया स्टार्ट हुआ है। इसी तरह से ये वाला एलआई जैसे पढ़ता है तो समझ गया कि ये वाला एलआई क्लोज हो चुका है, ये नया एलआई स्टार्ट हो चुका है, यानी नया आइटम स्टार्ट, पुराना आइटम क्लोज, ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। ठीक है, अब मैं इसको सेव करने वाला हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ वही अपने HTML का जो मैंने फोल्डर बना रखा है, ये रहा HTML ट्यूटोरियल, और मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ नाम से HTML पार्ट 5 के नाम से, और इसकी एक्सटेंशन हमेशा स्मॉल लेटर में दी जाती है .html, और ये मैंने इसको सेव कर दिया है। अब मैं इसको ओपन करने वाला हूँ, तो ये मैं गया यहाँ पर HTML, ये रहा 5, HTML5, ये मैंने डबल क्लिक करके ओपन कर लिया है और देखते हैं इसका आउटपुट कैसा है। ये देखिए, ये मैंने सबसे पहले H1 टैग के अंदर मैंने लिखा था इन दिस आई विल शो यू दी HTML, और ये देखिए यहाँ पर आ गया ये ऑर्डर लिस्ट। देखिए मैंने 1 2 3 नहीं लिखा, ये अपने आप आया है, मैंने केवल OL टैग लिखा था और ये 1 2 3 अपने आप आ गया है। ठीक है, तो ये OL टैग ने क्या करा, ये अपने आप अपने आप 1 2 3 को इसने ले लिया है। तो एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, बनाना, पपाया, मैंगो, ये हमारे जो है लिस्ट की फॉर्म में आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं वापस जा रहा हूँ अपने स्टेबल प्रोग्राम पर, और यहाँ पर मैं इसका एक हेडिंग भी दे सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर हेडिंग दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ फ्रूट्स नेम, तो ये फ्रूट्स नेम वहां पर आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, वापस गया और अपने स्टेबल प्रोग्राम पर उसको F5 की से मैंने रिफ्रेश करा, देखिए ऊपर लिखा हुआ आ गया फ्रूट्स नेम, और ये मेरी लिस्ट आ गई। ठीक, अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताऊं कि देखो यहाँ पर मैंने स्टेबल प्रोग्राम के जो मेरा लिखा था, यहाँ पर मैंने 1 2 3 नहीं दिया था, तो बाय डिफॉल्ट क्या आ गया था यहाँ पर, अरेबिक नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्डर लिस्ट है, इसका जो बाय डिफॉल्ट टाइप जो होता है वो क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट। क्या हम ऑर्डर लिस्ट यानी 1 2 3 के अलावा कुछ और भी तो आपने देखे होंगे, है ना, MS वर्ड के अंदर, या और अभी फाइल देखी होंगी आपने, कोई बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी जिसके अंदर 1 2 3 भी होता है, स्मॉल ABCD भी होता है, कैपिटल रोमन नंबर भी होता है, यानी लिस्ट जो होती है। तो क्या हम वो भी ला सकते हैं? कि बिल्कुल ला सकते हैं। तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है OL टैग के अंदर, एट्रीब्यूट्स इसी के अंदर होता है, डबल को ये जो आपका ग्रेटर देन ब्रैकेट होता है इसी के अंदर होता है, एट्रीब्यूट्स TYPE टाइप इज इक्वल टू, और इसके अंदर आप जो लिख दोगे वो आ जाएगा। जैसे मैंने स्मॉल a लिख दिया, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया, वापस अपने HTML प्रोग्राम पर गया, इसको मैंने रिफ्रेश करा, तो देखिए यहाँ पर नंबरिंग हो गई ABC से। वापस अपने HTML प्रोग्राम पर आया, अगर मैं यहाँ पर स्मॉल a की जगह कैपिटल A लिख देता हूँ, तो ये कैपिटल ABC की लिस्ट आ जाएगी। रिफ्रेश कर दिया मैंने, कैपिटल ABC में आ गई। अगर मैं इसको स्मॉल आई यानी स्मॉल रोमन नंबर में लिखता हूँ, सेव कर दिया, वापस गया, रिफ्रेश किया, तो देखिए ये स्मॉल रोमन नंबर में इसकी नंबरिंग आ गई। इसी तरह से अगर मैं कैपिटल आई कर देता हूँ तो ये जो स्टार्ट होगा कैपिटल रोमन नंबर में स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होता है इसका, अरेबिक नंबर 1 2 3। अगर मैं वहां पे 1 लिख दिया ना मैंने यहाँ पे, तो ये 1 2 3 से ही स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप टाइप नहीं भी लिखते तो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या ले लेता है, अरेबिक नंबर। ये आपको याद रखना होगा। ठीक, अब इसका एक एट्रीब्यूट और होता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ, चलिए स्मॉल a लिख दिया मैंने, या चलो कोई नहीं 1 ही लिख दिया मैं, और मैं चाहता हूँ कि 1 से स्टार्ट ना हो, नंबरिंग नंबरिंग जो है वो 1 से स्टार्ट ना हो, वो स्टार्ट हो 5 से, 6 से, 10 से, है ना, किसी ऐसे नंबर से हो। तो मैंने चलिए ले लीजिए, मैंने 10 ले लिया, हमने कहा कि नंबरिंग जो स्टार्ट हो वो 11 से स्टार्ट हो, तो अब नंबरिंग हो जाएगी 11 से स्टार्ट। देखिए मैंने स्टार्ट एट्रीब्यूट था इसका, सेव कर दिया, वापस गया, रिफ्रेश किया, तो देखिए नंबरिंग स्टार्ट हो गई 11 से। इसी तरह से अगर यहाँ पर मैंने ये अल्फाबेट लिया स्मॉल, और मैंने कहा कि यहाँ से डी से, ई से, एफ से, कहीं से भी स्टार्ट हो, तो आपको ये याद रखना होगा कि वो नंबर कौन सा है। तो स्टार्ट में आप ABCDEF नहीं लिखेंगे, यहाँ पे स्टार्ट में आप नंबर लिखेंगे, यानी जैसे फॉर एग्जांपल 6, तो अब 6 नंबर पे क्या आता है, ABCDEF, तो आपकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, F से स्टार्ट होगी। देखिए सेव करा, रिफ्रेश करा, और ये देखिए आपकी नंबरिंग स्टार्ट हो रही है F से। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 15 लिख दूंगा, तो 15 पे जो भी अल्फाबेट होगा तो नंबरिंग स्टार्ट होगी वहां से, O से स्टार्ट होगा। नंबरिंग 15 पे O आता है तो O से स्टार्ट हो गई। तो गाइस आई सपोज ये आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज ये है कि अगर आप इसका साइज छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं, तो गाइस आपको पता है उसके लिए फॉन्ट टैग होता है।
तो मैंने यहाँ पर फ्रूट जो है इसका मुझे कलर भी देना था और इसका साइज भी चेंज करना था, तो मैंने क्या ले लिया, साइज 12 ले लिया और इसका कलर दे दिया मैंने ग्रीन, ये ग्रीन कलर दे दिया। और ये वाला फोन टैग मुझे यहाँ पे क्लोज करना होगा, ठीक है। ये मैंने फोन टैग यहाँ पर कर दिया क्लोज और इसको सेव कर दिया, वापस गया, रिफ्रेश किया, तो देखिए ये मेरा टैग आ गया फ्रूट्स। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो एप्पल के नाम है, ऑरेंज एप्पल है ना, इनका भी कुछ ना कुछ कलर हो जाए और इनका भी साइज बड़ा हो जाए, ठीक है। या इसका साइज मैं कम ले लेता हूँ, चलिए यहाँ पर इसका साइज ले लेता हूँ मैं 8 ले लेता हूँ, या चलिए 10 ले लेता हूँ। और ये जो मेरे हैं इनका सबका साइज एक ही कलर का हो, तो ये मैंने ले लिया फॉन्ट टैग और इनका साइज मैंने ले लिया डबल कोट्स 8 ले लिया और कलर मैंने ले लिया, कलर ले लिया मैंने ऑरेंज। और ये वाला टैग मैं फोन टैग यहाँ क्लोज कर रहा हूँ, तो ये वाला फोन टैग की जो है आपका साइज 8 और कलर ऑरेंज इन सब पर अप्लाई हो जाएगा, यानी एप्पल पर, ऑरेंज पर, ग्रेप्स पर, बनाना पर, पपाया पर और मैंगो पर अप्लाई हो जाएगा। ये यहाँ पर मैंने फोन टैग को क्लोज कर दिया है, सेव कर दिया, वापस गया, रिफ्रेश किया, तो देखिए ये मेरा अप्लाई हो चुका है सब पर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आ रहा है टी जो है स्मॉल आ रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको जो है अलाइ टैग जो है पे यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अलाइ टैग सेव कर दिया, वापस गया, रिफ्रेश करा, तो देखिए ये ठीक आ गया क्योंकि वो क्लोज नहीं हो रहा था ना, इसलिए। तो चलिए गाइज, आई होप ये आप बिल्कुल आपके क्लियर समझ में आ चुका होगा कि कैसे हमें जो है ऑर्डर लिस्ट को अप्लाई करना है और किस तरह से हमें इसमें कलर तो मैंने आपको फोन टैग तो मैंने पहले ही बता चुका था। चलिए अब नेक्स्ट जो है ऑर्डर लिस्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लिस्ट की तरफ वो है हमारी बी आर टैग लगा दूं। देखिए बी आर टैग जो होता है और डिवीजन टैग में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको और बता दूं कि देखिए बी आर टैग होता है पर नेक्स्ट लाइन के लिए, डिवीजन टैग भी नेक्स्ट लाइन के लिए, लेकिन अगर आप 2 या 3 लाइन आना चाह रहे हो तो डिवीजन टैग वहां पे वर्क नहीं करेगा, तो मुझे वहां पर बी आर टैग ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन का गैप आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ अनऑर्डर लिस्ट यूएल, सेम बिल्कुल इसी तरह से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और ये मैंने कॉपी कर लिया है और इसी को रख देता हूँ मैं यहाँ पर यूएल में। ये मैं फिलहाल फोन टैग वगैरह ये सब हटा देता हूँ यहाँ से और ये एलआई टैग चलिए रहने देते हैं, क्लोजिंग इसको। और यहाँ पे लास्ट में ये यूएल टैग मैंने कर दिया क्लोज क्योंकि जो शुरू होगा वो क्लोज भी होगा। ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, मैं वापस गया, F5 की से रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर देखिए ये मेरे नीचे आ गया एप्पल ऑरेंज, लेकिन क्या आया, ये डिस्क की फॉर्म में आया, यानी आपने देखा होगा अनऑर्डर लिस्ट ये डिस्क की फॉर्म में आ गया है हमारा। तो ये हमारा क्या आ गया, डिस्क आ गया। मैंने बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिया था, तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, तो यहाँ पर हम बात करें कि अगर ऑर्डर लिस्ट का बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होता है, अरेबिक नंबर। और अनऑर्डर लिस्ट का जो बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होता है वो होता है डिस्क। अब उसके भी कुछ और टाइप होते हैं, यस इसके भी कुछ और टाइप होते हैं। तो मैंने TYPE टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स, मैंने अगर यहाँ पे स्क्वायर ले लिया, SQR स्क्वायर, सेव कर दिया, तो वापस गया और इसको F5 की से रिफ्रेश किया, देखिए स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। और भी टाइप होता है सर्कल, तो मैंने सर्कल ले लिया, सेव किया, वापस गया, रिफ्रेश किया, तो देखिए यहाँ पर सर्कल आ गया। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप डिस्क भी लेना चाहो तो डिस्क भी आ जाएगा, डिस्क लिखते हो अगर मैं यहाँ पर, तो सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, तो डिस्क भी आ गया। तो डिस्क आप चाहे लिखो या मत लिखो तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर लिखना चाहते हो तो स्क्वायर आ जाएगा और आप यहाँ पर सर्किल लिखना चाहोगे तो सर्किल आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप उस पर कलर देना चाहते हैं, है यहाँ पर कुछ हेडिंग देना चाहते हैं, है ना, अनऑर्डर्ड लिस्ट फ्रूट्स नेम्स, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो F5 की से ये बिल्कुल समझ में आ चुका होगा आपके कि ऑर्डर लिस्ट किस तरह से आती है और अनऑर्डर लिस्ट किस तरह से आती है आपकी, ठीक है। अब हम चलिए नेक्स्ट जो है हम चलते हैं यहाँ पर, ये मैं साइज हटा देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा और इसका भी साइज हटा देता हूँ यहाँ से। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं डेफिनेशन, आपकी डेस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डेस्क्रिप्शन लिस्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक मैम ने
बी आर टैग ले लिया नेक्स्ट लाइन के लिए। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट यानी डीएल, तो मैंने डीएल ले लिया डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डेटा, और मैं डिस्क्रिप्शन डेटा ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे एचटीएमएल ले लिया मैंने, और ये डिस्क्रिप्शन डेटा मैंने यहाँ पे कर दिया क्लोज। और अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लेना है मुझे, यानी इसके बारे में मुझे लिखना है। लाइक सपोज करो कि मैं लिख रहा हूँ HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, ओके। और ये मैंने डिस्क्रिप्शन क्लोज कर दिया है। और वापस ये जो आपका डेफिनेशन लिस्ट थी DL, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया है और सेव कर दिया। वापस गया, रिफ्रेश किया, तो देखिए क्या आया मेरा, HTML इज नॉट अ केस। तो आपने देखा होगा हेडिंग होती है, फिर उसके बारे में लिखा हुआ होता है। तो ये डिस्क्रिप्शन इस तरह से हमारा वर्क करता है। और अगर मैं यहाँ पे लेना चाहूँ तो मैं इसको जस्ट पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया है यहाँ से, और यहाँ इसको इतना कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल V। तो यहाँ पर HTML है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लिस्ट, three types of list here I have introduced। सेव कर दिया और वापस गया, रिफ्रेश किया, देखिए इस तरह से आपका डेटा आ जाएगा। तो आपका अगर आउटपुट आप इस तरह से चाहते हैं तो आपका आउटपुट ये इस तरह से आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको ए लिंक और वी लिंक के बारे में और बता दूं। दरअसल ये ए लिंक और वी लिंक जो पार्ट होते हैं हमारे, ये लिंक टैग के होते हैं। जैसे ए लिंक और वी लिंक है, जैसे आपको पता ही चल रहा होगा, ये लिंक टैग से रिलेटेड है। तो जैसे मैं एक लिंक बना देता हूँ यहाँ पर, तो चलिए मैं इस ये जो ऑरेंज है एप्पल को मैं जो है लिंक बना देता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, AHREF इज इक्वल टू डबल कोड का नाम वो देता हूँ HTML टैग्स डॉट HTML का मैंने ये दे दिया है। और इसको मुझे अगर नेक्स्ट वाले टैब में खोलना है तो गाइज उसके लिए आपका एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बता रखा है, टारगेट अंडरस्कोर। फिलहाल मैं नहीं ले रहा हूँ, फिलहाल मैं यही रहने देता हूँ, और उसको ए टैग को मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। और ये मैंने सेव कर दिया, वापस गया और इसको रिफ्रेश कर दिया मैंने। तो देखो ये हमारा जो है ब्लू कलर में आ गया है, और ये हमारा बन गया है एज अ लिंक। अब मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो ये क्लिक करने के बाद मुझे HTML टैग्स के नाम के जो HTML पेज है उस पर ले जाएगा। मैं क्लिक कर दिया रहा हूँ, और ये देखिए मेरा ये वाला HTML वापस जो है ये वाला पेज खुल गया है। वापस गया मैं यहाँ पे, तो यहाँ पर अब एक ऐसे मैं आपको ए लिंक और वी लिंक का ये बता देता हूँ। देखो जैसे अब मैं यहाँ पे क्लिक करके मैंने छोड़ दिया, अभी मैंने आपको होल्ड ही कर रखा है, छोड़ा नहीं है, तो इसका कलर क्या आ रहा है, रेड आ रहा है, यानी एप्पल किस में कन्वर्ट हो गया, रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। तो बाय डिफॉल्ट जैसे क्या कहते हैं हम, आपका जो ए लिंक होता है यानी एक्टिव लिंक जो होगा आपका, ये हमारा कैसा हो गया आपका, रेड कलर का। और इसको छोड़ने के बाद वापस से हम इस पेज पे आ गए, वापस आ रहे हैं। अब इसका विजिट या ये विजिटेड हो चुका है, लेकिन अब भी इसका कलर हमारा क्या दिखा रहा है, पर्पल कलर दिखा रहा है। अब मैं जो चाहता हूँ उसको चेंज करना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ए लिंक और वी लिंक क्या होता है। तो आइए वापस बॉडी टैग के अंदर मैंने यहाँ पर ए लिंक इज इक्वल टू ग्रीन, यानी अभी जब मैंने इसको होल्ड करा था, क्लिक करा था, होल्ड करा था, तो वो कैसे कन्वर्ट हो गया था, रेड कलर में। अब वो कैसे कलर में हो जाएगा, ग्रीन कलर में हो जाएगा। और विजिट करने के बाद वो किस कलर में हो जाना चाहिए, विजिट करने के बाद वो हो जाना चाहिए येलो कलर में। तो वी लिंक इज इक्वल टू YELLO येलो। और ये मैंने सेव कर दिया है। देखिए वापस में गया और इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो देखिए ये विजिटेड कलर किस में हो गया, येलो में। ये येलो कलर विजिटेड ये बता रहा है कि ये वाला जो है आपका ये विजिट हो चुका है। अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए मैंने क्लिक करा, होल्ड करके रखा, अभी किस में कन्वर्ट हो गया, ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। पहले किस में हो रहा था बाय डिफॉल्ट, रेड कलर में हो रहा था। यानी बाय डिफॉल्ट ए लिंक क्या होता है, रेड कलर,
और अगर आप इसका चेंज करना चाहते हैं क्लिक करने के बाद, यानी कि अभी तक होल्ड मैंने पकड़ रखा है, अब वैसे छोड़ने पर ये वापस आ गया है। वापस जब मैं आऊंगा तो ये मेरा विजिटेड कलर येलो कलर में बदल जाए, यानी ये बता रहा है कि ये विजिट हो चुका है, यानी ये एक बार क्लिक हो चुका है। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम होता तो ये आपका क्या दिखाता, आपका ब्लू कलर ही दिखाता। तो आई सपोज गाइज ये आपके समझ में आ चुका होगा ए लिंक और बी लिंक। तो आज के लिए गाइज इतना ही। देखिए गाइज मेरे चैनल को आप जो है अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि और भी बच्चों को इसका फायदा हो सके। एंड तब तक के लिए गाइज हैव अ नाइस डे टू